साहब कहते हैं कि मैं तुम्हें स्वरूप ज्ञान की याद दिलाता हूँ। तुम अपने चेतन स्वरूप की पल पल याद करो। स्वरूप ज्ञान परक वाणियों का बारंबार स्मरण मनन करने से स्वरूप ज्ञान एवं स्वरूप स्थिति दृढ़ हो जाते हैं। इसका फल होता है कि जीव महली हो जाता है। वह अपने महल में, अपने भवन में रहने लगता है। जीव का महल क्या है? क्या जो यह ईंट, सीमेंट, लोहा, लकड़ी से महल खड़ा कर लिया है, यह जीव का महल नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह शरीर रहने के लिए 2 दिन का मुसाफिर खाना है। जीव का महल तो उसकी अपनी स्वरूप स्थिति है। स्वरूप स्थिति एवं आत्म स्थिति एक ऐसा पक्का पुख्ता भवन है जो न कभी गिरने वाला है और न कभी छूटने वाला है। वर्षा के पानी से भीगता, जेठ की धूप से तपता तथा पौष माघ की ठंडी से कांपता आदमी जब गिरता भागता अपने मजबूत और सुरक्षित महल में आ जाता है, तब वह अपने आप को कितना सुरक्षित अनुभव करता है, कितना आनंदित होता है। यह सबका अपना अनुभव है। यह तो क्षणिक है। पुनः घर से निकलकर वर्षा, धूप तथा ठंडी में काम करने जाता है, परंतु जो वैराग्य परवर साधक संसार के तापों से भागकर अपने स्वरूप स्थिति महल में पहुंच जाते हैं, वे सदा के लिए परम विश्राम, परम शांति एवं परमानंद धाम में पहुंच जाते हैं। वे समझते हैं कि ऊपर की सब बात, सारी माया अंततः छूटने वाली है। इसमें मेरा क्या हानि, क्या लाभ, मेरा क्या छूटेगा, मेरा क्या मिटेगा। मैं तो अपनी अस्थायी भवन पा गया हूँ। अब मुझे बाहरी चीज़ों से कोई हानि लाभ नहीं है। अब कुछ छूट भी जाने का भय नहीं है। राम रस साहेब ने कहा है, नित्य पारख प्रकाश जो सोई निज घर जान, तथा बसे आनंद अटारी। यह स्वरूप स्थिति ही निज घर तथा आनंद अटारी है। बाहर मकान, महल शरीर के लिए आवश्यक होते हुए भी मन को तापों से मुक्त नहीं कर सकते हैं। सब सुविधाओं से पूर्ण संगमरमर पत्थरों से बने चमचमाते हुए विशाल भवन में पहुंचकर मन को थोड़े समय के लिए बड़ा सुख का अनुभव कर सकता है, परंतु यदि उसमें बहुत काल या कोई समय रहने का अवसर पड़ जाए तो थोड़े दिनों में मन उदास हो जाएगा। जब किसी कारण से मन बेचैन होता है, तब तो सब जनों एवं सब सुविधाओं से भरा भव्य भवन भी शमशान या जेलखाना के समान लगता है। इसलिए सबको चाहिए कि अपने स्वरूप में स्थित होने का उपाय सोचना चाहिए। कबीर साहब हमें अपने स्वरूप की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं कि भाइयों, ये संसार जो देख रहे हैं ये आपका नहीं है। ये 4 दिन का रैन बसेरा है, ये एक दिन छूटने वाला है। आप अपने स्वरूप में रहिए। बार बार याद कीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाने होगा, और झूठ का मार्ग को छोड़ करके सत्य को अपनाइए और बार बार अपने चेतन स्वरूप में ठहरने का प्रयास कीजिए। प्रत्येक दिन प्रेम रावत साहब कहते हैं कि 1 घंटा डेली ध्यान करना चाहिए। हमारे साहब कहते हैं कि 1 घंटा नहीं, हमेशा ध्यान में ही रहिए। सहज ध्यान में रहो संतो, सहज ध्यान में रहो। सहज ध्यान का मतलब है कि हमेशा सत्य की ओर रहें, अपने स्वरूप को बार बार याद करें और आनंद में रहें। यहाँ जो भी कुछ हो रहा है सब स्वप्नवत है, सब एक दिन छूटने वाला है। यह बात सत्य है। इसलिए संतों से मेरा निवेदन है कि आनंदित रहें, अपने स्वरूप को परखने जानने का प्रयास करें। और इसको परखा जाना तब जा सकता है जब बार बार संतों ने कभी साहब के वाणियों पर ध्यान दिया जाए कि यह घर मेरा नहीं है, यह शरीर मेरा नहीं है, मेरा संबंध जितने भी सब हैं, सब ये सब मायावी है, सब एक दिन छूटने वाला है और मेरा स्वरूप कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए मुझे हर समय अपने स्वरूप में ही समाये हुए रहने के लिए साहब इशारा किए हैं। बोलिए कबीर साहब की
जय।